तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया से मतलब है एक क्रिया के पूर्ण होते ही से मतलब हुआ तत्काल, पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो, दूसरी क्रिया आरंभ हो तो पहले वाली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। अब आप इस चीज को समझिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी थी। मैं आपको दो उदाहरण लिखवा रहा हूं, एक पूर्वकालिक का है और एक तात्कालिक का है। जैसे रमेश गाना गाकर जीवन यापन करता है। रमेश गाना गाकर जीवन यापन करता है। गाकर पूर्वकालिक क्रिया में पढ़ा था हमने, कर का प्रयोग जब होता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसी वाक्य को हम यूं लिखते हैं, रमेश गाना गाते ही घर चला गया। अब दोनों वाक्यों में देखिए, रमेश गाना गाकर जीवन यापन करता है तो गाना गाकर का मतलब पूरे जीवन में कभी भी गाना गाता है वो, और जब भी गाना गाता है उसको कुछ ना कुछ अर्जित होता है। लेकिन यहां पर गाते ही से मतलब क्या है कि तत्काल गाने के तुरंत बाद वो अपने घर चला गया। यहां तात्कालिकता का बोध हो रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया। तत्काल का बोध होने के कारण, तुरंत का बोध होने के कारण इसको तात्कालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में केवल समय का फर्क है। पूर्वकालिक क्रिया से हमें पता नहीं चलता वो कितनी देर पहले उसने ये काम किया, लेकिन तात्कालिक क्रिया से पता लगता है कि अभी अभी तुरंत उसने ये काम किया है और फिर दूसरा काम शुरू किया है। तो ये थी तात्कालिक क्रिया। अब हम अंतिम क्रिया जिसका नाम है रंजक क्रिया, उसकी चर्चा करेंगे। रंजक क्रिया है क्या? अधिकांश जो पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है उसमें इस क्रिया का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रंजक क्रिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। रंजक क्रिया, अब आप यूं समझिए कि जो क्रिया हम काम में ले रहे हैं उसी क्रिया से बनी हुई संज्ञा भी उसके साथ हो तो उसको रंजक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए रंजक क्रिया का प्रयोग होता है। थोड़ा सा इसको नाम पे मत जाइए, समझने की आप चेष्टा करें। रंजक क्रिया वास्तव में क्या है? हमने थोड़ी देर पहले संयुक्त क्रिया पढ़ी थी। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। अगर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में तीसरी क्रिया आकर बैठ जाए तो वो रंजक क्रिया है। बिल्कुल सीधा सा इसका ये फंडा है। जैसे मान लीजिए हम हैं, वह एक वाक्य लेते हैं, वह रोने ही लगा। रोना और लगना, रोना मुख्य क्रिया है और लगना सहायक क्रिया है। लेकिन बीच में जो ही आया है वो क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब ये रंजक नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं हो कि कहीं आप किसी भी शब्द को रंजक क्रिया का नाम दे दें। रंजक क्रिया क्रिया ही है। उसे
रोना आ गया। अब इस चीज को समझिए, 3 क्रियाएं हैं, रोना, आ और गया। तो इसका मतलब हुआ रोना तो हो गई मुख्य क्रिया, गया है सहायक क्रिया, अब बीच में आया आ का मतलब अक्रिया है, तो यह हो गई रंजक क्रिया। अब इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसको अलग क्रिया का नाम दिया गया? इसने रोने की जो क्रिया है उसमें भावुकता का संचार किया है, उसमें भावुकता का रंज यानी रंग भरा है। रोना आ गया, एक तो यह है कि रोने लगा, तो रोने तो कोई भी लग सकता है, लेकिन जब बात यह होती है कि रोना आ गया तो मन में प्रश्न उठता है कि रोना आ गया, कोई ना कोई बात हुई होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, यानी वहां पर हमें कई प्रकार के भावों से सामना हमें करना पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम है रंजक क्रिया। तो आज हमने इन प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के अन्य रूप हैं इनकी चर्चा की। पहले सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, सजातीय, विधि क्रिया को अज्ञात क्रिया भी कहते हैं। अपूर्ण क्रिया जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके थे, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक के रूप में, तात्कालिक क्रिया और रंजक क्रिया। क्रिया का ये भाग 4 समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।